नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर धर्म और कानून के बीच फंसती नजर आ रही है। मुद्दा है सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी का। मुख्यमंत्री योगी के सख्त बयान के बाद अब ये सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। जहाँ एक तरफ सरकार इसे कानून व्यवस्था और जन सुविधा का मामला बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सीधे सीधे संवैधानिक अधिकारों पर हमला करार दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने इस मुद्दे को खुलकर चुनौती दे दी है और सवाल उठाया है कि क्या सिर्फ एक समुदाय को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ये फैसला सही है या सियासत का नया मोहरा? आज हम इसी बड़े मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करेंगे। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज को लेकर छिड़ी बहस अब सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये सीधे सीधे राजनीतिक और संवैधानिक टकराव का रूप ले चुकी है। दरअसल मामला तब गरमाया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि सड़कें आम जनता के लिए हैं, न कि धार्मिक आयोजनों के लिए। नमाज पढ़नी है तो तय स्थानों पर पढ़ी जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर भीड़ ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ी जाए, लेकिन किसी भी हालत में सड़क पर नहीं। सरकार का तर्क साफ है कि सड़कें ट्रैफिक और आम लोगों के आवागमन के लिए होती हैं। किसी भी धार्मिक आयोजन से जनजीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहीं से शुरू होती है सियासी जंग। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने इस बयान को एक तरफा और भेदभावपूर्ण करार देते हुए सीधा सवाल उठाया है। इकरा हसन ने कहा कि जब देश में दूसरे समुदायों के त्योहार सड़कों पर मनाए जाते हैं तब किसी को आपत्ति नहीं होती, तो सिर्फ 2 मिनट की नमाज में इतनी परेशानी क्यों? ये बयान सीधे तौर पर सरकार की नीति पर सवाल खड़े करता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि विवाद का केंद्र सिर्फ नमाज नहीं है, बल्कि बराबरी और संविधान भी है। इकरा हसन ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकार किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं कर सकती। सड़कें सभी की साझा संपत्ति हैं, यानी विपक्ष इस मुद्दे को धर्म बनाम अधिकार के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि कानून व्यवस्था सबके ऊपर है। सड़क जाम होने से आम जनता परेशान होती है। ये नियम सिर्फ नमाज के लिए नहीं, हर धार्मिक आयोजन पर लागू होना चाहिए। यानी सरकार इसे धर्म नहीं, सिस्टम का मामला बता रही है। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या वाकई सभी धार्मिक आयोजनों पर समान नियम लागू होते हैं? यही वह बिंदु है जहां से बहस और तेज हो जाती है। देश के कई हिस्सों में आप देखेंगे कि कांवड़ यात्रा में सड़कें बंद होती हैं, गणेश विसर्जन और दुर्गा पूजा के जुलूस निकलते हैं, धार्मिक शोभा यात्राओं में ट्रैफिक डाइवर्ट होता है। तो क्या इन सब पर भी उतनी ही सख्ती होनी चाहिए? यही तुलना विपक्ष बार बार कर रहा है और इसे डबल स्टैंडर्ड बता रहा है। लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि ऐसे आयोजनों के लिए पहले से अनुमति ली जाती है, प्रशासनिक प्लानिंग होती है और ये सब तय समय और रूट के अनुसार होता है। अब यहाँ असली मुद्दा ये बनता है कि क्या सड़क पर नमाज भी उसी तरह रेगुलेट की जा सकती है या पूरी तरह बैन करना ही समाधान है? विशेषज्ञों की माने तो ये मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसमें धार्मिक भावनाएं, कानून व्यवस्था और राजनीतिक रणनीति तीनों शामिल है। और यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी गूंज सकता है। क्योंकि 2026-27 के राजनीतिक माहौल में ऐसे मुद्दे वोट बैंक और नैरेटिव दोनों को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार कानून और व्यवस्था की बात कर रही है, विपक्ष बराबरी और अधिकार की बात कर रहा है, और जनता के सामने सवाल है कि सही कौन है। तो ये था पूरा मामला सड़क पर नमाज और उस पर छिड़ी सियासी जंग का। अब फैसला आपको करना है। क्या सड़क पर किसी भी धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह रोक होनी चाहिए या फिर सभी धर्मों के लिए एक समान नियम बनाकर समाधान निकाला जाना चाहिए? क्या ये फैसला कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है या फिर ये सच में किसी एक समुदाय को निशाना बना रहा है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।